बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हकीकत 2.0। मैं एक वीडियो देख रहा था तो मौलाना साहब ये बयान कर रहे थे कि शेख अब्दुल कदीर जिलानी को दस्तगीर क्यों कहा जाता है। दस्तगीर इसलिए कहा जाता है कि एक दफ़ा जो अल्लाह हमारा खुदा वो नीचे आ रहे थे तो 7 आसमान से 6 आसमान पे आए, फिर 7वां आसमान, फिर 5वें आसमान में आए तो गिरने लग गए। तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पकड़ लिया, तो इसलिए उनको कहा जाता है दस्तगीर। हालांकि ये सरासर झूठ है। जो ये कहता है ये काफिर और मुनाफिक ही हो सकता है, जो ये कहता हो खुदा के बारे में कि खुदा गिर रहा। जाहिर सी बात है, ऐसे जो मौलाना होते हैं ये सिर्फ अपने अवाम को, अपने लोगों को सिर्फ जज्बा दिलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। मगर क्या वो हदीसें नहीं पढ़ते, क्या कुरान नहीं पढ़ते, क्या उनको पता नहीं है खुदा का क्या मतलब है, खुदा क्या कर सकता है। पूरे दुनिया को खुदा ने बनाया, सिर्फ पूरे कायनात को बनाया खुदा ने। और कहता है कि एक इंसान अल्लाह का वली, उन्होंने अल्लाह को संभाला। क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि खुदा खुद कहता है ना खुदा से बड़ा कोई है, ना खुदा का बाप है, ना खुदा का माँ है। यानी खुदा सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जाहिर सी बात है ये वो अल्लाह का ओली है, उन्होंने बहुत नेक काम किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है इनको इतना बड़ा बना दिया जाए। कर ये रहे बहुत से जो ऐसे मौलाना है, जो जाहिल मौलाना है, वो कर ये रहे कि जो अल्लाह के ओली है उनको बनाते बनाते बहुत बड़ा बनाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो मुर्दा है उनको जिंदा किया है। हालांकि ये तो किसी और जो नबी है उन नबी के मौजूद थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, उनके पास ये मौजूद था, अल्लाह ने ये दिया था कि ये मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। जब ये काफी लोग कहते थे उनको कि आप नबी है तो आप कुछ करके आप मुर्दों को जिंदा करके दिखाएं, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ये कहा था कि आप जिंदा हो जाओ, तो ऐसे ही जिंदा। जाहिर सी बात है अल्लाह के नाम लेके बोलते थे वो, और वो कब्र से उठ जाते थे, दोबारा कब्र में चले जाते थे। ये अल्लाह ने मौजूदा दिया था जब ये साबित करने के लिए तो नबी है। और वही मौजूदा अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पर डाल दिया। तो ऐसे कितने वाक़या जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को डाल दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पर डाल दिया। जैसे कि एक दफ़ा यह कहा जा रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक जगह पे गए, वहाँ पे एक होटल में गए, वहाँ पर देखा एक अंडा, तो अंडे को वो बोला गया कि चूजा होता तो कितना खूबसूरत होता, और वहाँ से चूजा निकल गया। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात वो कोई नबी भी नहीं थे, ना वो सहाबा थे, वो अल्लाह के वली जरूर थे। तकरीबन 1000 साल पहले की बात है जब ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो वाक़या वगैरह हुआ है सारा कुछ। हालांकि देखा जाए ये सारी जो कहा जाता है, ये बहुत से मौलाना जो वाक़या बताते सारे फेक है, सारे झूठ है, क्योंकि ये ना किसी कुरान में ना किसी हदीस में, तो किसी ने किताब भी लिखी है, बस उसी किताब से ये लोग सुनाना लिख जाते हैं। तो ऐसे एक वाक़या है जो अक्सर सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि एक धोबी था, वो धोबी इनका इंतकाल हुआ, जब उनसे पूछा गया कि तेरा खुदा कौन है, वो बोलता है ये मैं तो धोबी हूँ, मैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। तो पूछा जाता है कि नबी कौन है, बोला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। तो बार बार ये धोबी की बात कर रहा था। तो इससे क्या पता चला कि जाहिर सी बात है वो सारा फेक है। जो भी ये मालूमात देते या फिर जो भी ये वाक़या सुनाते सारा फेक है, सारा झूठ है वाक़या। क्योंकि हमने हदीस में सुना है कि जहाँ से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जिस कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो वो कब्रिस्तान देख के रोने लग जाते हैं कि सबसे पहले जो मंजिल है कब्र है, कब्र में जो बच गया वो आखिर पे ही बच गया। तो देखा जाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बहुत ही छोटे देखा जाए तो दिन के हिसाब से, क्योंकि दिन के काम में तो जो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा था कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो या फिर और भी बहुत सारे अल्लाह के वली हैं जिनके बारे में वाक़या बताई जाती है, फेक बताई जाती है। ये बात सही है कि वो अल्लाह के वली ज़रूर हैं, वो बहुत नेक किरदार ज़रूर थे, दीनदार ज़रूर थे, मगर ये जो वाक़या बताई जाती है इतनी बड़ी बड़ी कि इन्होंने आसमान में तकरीबन वो मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ी है, समंदर में मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ी है, ऐसे बहुत से वाक़या बताए जाते हैं, मगर सारे फेक है, सारे झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और एक मौलाना के वाक़या सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि पूरे समंदर को स्याही बना दिया जाए और सारे दरोगों को कलम बना दिया जाए, तब भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तारीफ कभी ख़त्म नहीं होगा। हालांकि ये भी बात झूठ है, ये कुरान में लिखा हुआ है कि ये अल्लाह के बारे में लिखा हुआ कुरान में।
اور یہ بتا رہے شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر، کیونکہ اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سارے جو پورا سمندر ہے، سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تب بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. تو یہ بات بالکل سچ ہے، 100% سچ ہے یہ بات، کہ واقعی میں اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ کی جتنے بھی تعریف کیا جائے وہ کم ہے، مگر یہی جو قرآن کی آیت ہے یہ ڈال دیے شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر. تو ایسے بہت سارے واقعے، میں کتنے واقعہ بتاؤں، ایسے اور بھی بہت سارے اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ بتاتے ہیں. یہ لوگ بتا کے عوام کو بہت زیادہ گمراہی میں ڈال دیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا وہ دین کے راستے میں چلنے لگ جاتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ لوگ ایسا فیک بات، اتنا سارا فیک پتہ نہیں کہاں سے بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ گمراہی میں جا رہے ہیں. اور زیادہ تر یہ لوگ مزاروں میں اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب اتنے بڑے ہیں اور اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہماری تکلیف دور کر سکتے ہیں. اس لیے مسجدوں میں جانے کے بجائے وہ جا رہے ہیں کہاں پر؟ مزاروں میں. ظاہر سی بات ہے، اب جا کے دیکھو مزاروں میں تو ہزاروں کو تعداد میں مزاروں میں ہوتے ہیں، اور مسجد میں جا کے دیکھو تو 2 لائن 3 لائن صفحہ صرف ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جاہل مولانا کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسے بہت ساری واقعہ ہے، میں فی الحال آگے بھی بہت سے واقعہ آگے بھی بتاؤں گا. باقی میرے ویڈیو کو آپ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور لازمی سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ.